अमीर लड़का नई ट्रांसफर स्टूडेंट को पहली ही नजर में दिल दे बैठा। लंच में उसके साथ बैठने के लिए उसने सामने बैठी लड़की को वहां से भगा दिया। उसे लगा कि बाकी लड़कियों की तरह यह लड़की भी उससे बात करके खुशी से पागल हो जाएगी, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शांति से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और उठकर जाने लगी। लड़के ने अपना पैर आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन लड़की ने बस उसे बेरुखी से देखा और उसके पास से निकलकर चली गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे इस तरह नजरअंदाज करे। लड़की का यही अलग अंदाज उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगा। उस रात लड़के ने जानबूझकर उसका रास्ता रोका और नकली इत्तेफाक पैदा किया। लड़की को अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बात याद आ गई। उसने बताया था कि लड़के का गुस्सा बहुत खतरनाक है। एक बार किसी ने गलती से उसके जूतों पर पैर रख दिया था और उसका हाथ तक उतरवा दिया गया था। डर के मारे लड़की ने तुरंत उससे माफी मांग ली, लेकिन लड़का उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। उसने कहा कि या तो वह उसे $2000 दे या फिर उसकी जैकेट धोकर अगले दिन बास्केटबॉल कोर्ट में वापस करे। लड़की ने पूछा कि उसे कोर्ट में क्यों आना होगा। लड़के ने कहा कि पिछली बार उसने सबके सामने उसे नजरअंदाज करके उसकी बेइज्जती कर दी थी, इसलिए वह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता है। लड़की को वह बेहद बचकाना लगा, लेकिन मजबूरी में उसने उसकी जैकेट ले ली। यह सब एक दूसरी लड़की देख रही थी जो उस लड़के को पसंद करती थी। उस लड़की ने उसका ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर एक बड़ा ड्रामा रचा। जब लड़के ने उसे खतरे में देखा तो वह बिना सोचे उसकी मदद करने दौड़ पड़ा, लेकिन इसी चक्कर में वह खुद मुसीबत में फंस गया। तभी संयोग से वही ट्रांसफर स्टूडेंट वहां से गुजर रही थी। उसने जोर से उन दोनों गुंडों पर चिल्लाया और झूठ बोल दिया कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। यह सुनते ही दोनों डर गए और पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गए। लड़की तुरंत नीचे बैठी और लड़के की चोट देखने लगी। उसकी हथेली कट गई थी। उसने अपने बालों का रबर निकालकर उसके हाथ पर बांध दिया ताकि खून रुक सके। लड़के को उम्मीद नहीं थी कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की उसकी मदद करेगी। अब वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा। जब लड़की जाने लगी तो उसने जल्दी से उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की ने अपना नाम बताने से साफ मना कर दिया और वहां से चली गई। एक दिन लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी उसे बिल्ली के बच्चे की म्याऊं सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह वहां पहुंचा और उसने देखा कि एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है। उसे तुरंत अपना बचपन याद आ गया। जब वह छोटा था उसने भी एक बिल्ली को बचाया था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर लाने से मना कर दिया था। उसने लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और अब उसे बचाने वाला भी कोई नहीं बचा। बचपन की यह बात उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ गई थी। वह बिल्ली की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी वह लड़की वहां आ गई। मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण उसने एक नजर में समझ लिया कि बिल्ली के बच्चे का घाव संक्रमित हो चुका है। साधारण पट्टी करने के बाद उसने लड़के से कहा कि बिल्ली को एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत है। फिर वह लड़के और बिल्ली के बच्चे को स्कूल की लैब में ले गई। जो लड़की लड़के को पसंद करती थी वह चुपके से उसका पीछा कर रही थी। उसने तुरंत शिकायत कर दी कि कोई लैब में घुस गया है। कुछ ही देर बाद स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। लड़की ने तुरंत लड़के का हाथ पकड़ा और उसे मेज के नीचे छिपा दिया। गार्ड्स ने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी को न पाकर वहां से चले गए। उसी समय अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। आवाज सुनकर लड़की डर गई। लड़के को उस पल वह बेहद प्यारी लगी।